देखो लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हमारे पास समझो एक सीक्वेंस दिया है, एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, डैश। इसके अंदर हम लोग को ये बताना है क्या गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, गिवन सीक्वेंस इज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ये हम लोग को प्रूफ करना है, बताना है। तो अगर यहाँ पे ये जो दिया होता है ना, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, also called as what T1, this is the second term T2, ये T3 है, ये T4 है। अगर T1 है तो हम लोग उसको लिखेंगे A is equals to T1 is equals to 5। फिर T2 को मेंशन करो, T2 is equals to 10, T3 is equals to 15, T4 is equals to 20। चाहो तो आगे भी ले सकते हो हम लोग एग्जाम्पल। तो अगर अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है क्या नहीं है, एपी में है या नहीं है, एपी है या नहीं है, सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज ऑफ एपी और नॉट। तो क्या करना हम लोग को, डिफरेंस चेक करो सबका, डिफरेंस दिस इज द कॉमन डिफरेंस डी डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल डी। तो डिफरेंस के लिए क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसके बाद जो आने वाली टर्म है उसमें से उसके पहले वाली टर्म को माइनस करो, दैट इज 10, ऐसे लिखोगे उसको T2 माइनस T1, दैट इज 10 माइनस 5, D इज इक्वल टू कितना आया। अगर हम लोग ने और डिफाइन किया, D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 किया तो दैट इज 15 minus 10, that is 5। और करके देखो, D is equals to T4 minus T3, that is 20 minus 15, therefore D is equals to 5। अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो D की वैल्यू सब में कांस्टेंट मिल रही है, सेम मिल रही है। अगर D की वैल्यू सेम मिलती है, कांस्टेंट मिलती है, तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर D की वैल्यू सब तरह हम लोग को सेम मिलती है तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, और अगर D की वैल्यू सेम नहीं है इट्स नॉट एन एपी। ठीक है, तो D पे से मालूम पड़ रहा है। अब इसके लिए 3 फॉर्मूलाज है, एक्चुअली कुछ फॉर्मूलाज हैं टीएम के लिए जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और डी पे से मालूम पड़ रहा है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। अगर लास्ट टर्म दी होगी तो इसको लास्ट टर्म को कहा जाता है टीएन। लास्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो टीएन के लिए कुछ एक फॉर्मूला अपने पास, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसके अंदर टीएन डिनोट फॉर द व्हाट, nth टर्म, दैट इज लास्ट टर्म। ए का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, एन का दैट इज जो भी नंबर अगर टर्म का होगा। अगर हम लोग को समझो यहाँ पर पूछा है T10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अगर ये पूछते हैं हम लोग को तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। फिर यहाँ पे n की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू हम लोग के पास है ऑलरेडी, a इज इक्वल्स टू 5, और हम लोग को बोला गया है T10 फाइंड करो, तो हम लोग T10 भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस अपने पास कितना आ रहा था, दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। सब मालूम है, तो सिर्फ Tn के लिए फॉर्मूला यूज करो और हम लोग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, Tn बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर Tn। देयरफॉर Tn अगर 10 पूछा गया तो T10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इंटू d इज अगेन 5 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9
into 5, 5 plus 45, that is 50. T10 is equals to 50. तो ये वो फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग जिसमें सम फाइंड की जाती है, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो उसमें एक एसएन के लिए फॉर्मूला है जिसमें एस डिनोट फॉर व्हाट, सम, हियर टी डिनोट फॉर व्हाट, टर्म, टर्म, तो एस डिनोट फॉर व्हाट, सम, सम ऑफ n टर्म्स एसएन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अपने पास n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, where n is नंबर ऑफ टर्म, जो भी रहेगी। अगर यहाँ पे भी हम लोग को अगर और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं एसएन के लिए, n अपॉन 2 t1 प्लस tn, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के अंदर अगर हम लोग को d दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और अगर समझो फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, n की वैल्यू भी मालूम है, तो हम लोग डायरेक्टली एसएन फाइंड कर सकते हैं अगर ये सब वैल्यूज मालूम हो गए तो। फिर भी मैं बोलूंगा तुम लोग को हमेशा ये फॉर्मूले से जाया करो, इससे इजीली हो जाता है। कोई भी सब मतलब एक मेथड ये है कि ये फॉर्मूले से जाने के बाद में रॉन्ग आने के चांसेस नहीं है, ज़्यादातर तो यही फॉर्मूला यूज करना। कभी कभी इससे वैल्यूज मिलते आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टॉप करो, देखो ना, which of the following list of numbers are AP, justify, example 1, 3, 6, 10। कौन से एग्जाम्पल्स हम लोग को दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हम लोग को ये देखना है कि AP में है या नहीं है। तो पहले लिखेंगे हम लोग A इक्वल्स T1 इक्वल्स 1, T2 इज इक्वल्स टू 3, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल्स टू 10, D इज इक्वल्स टू T2 minus T1, that is 3 minus 1, 2. D is equal to T3 minus T2, that is 6 minus 3. D is equals to T4 minus T3, that is 10 minus 6, 4. कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, देखो ना, इधर 2 मिला, इधर 3 मिला, इधर 4 मिला, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर क्या है, गिवन सीक्वेंस is not an AP। ठीक है, और एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, dash A equals to T1 is equals to 3, T2 is equals to 5, T3 is equal to 7, T4 is equals to 9, therefore D is equals to T2 minus T1, T2 minus T1, that is 5 minus 3 is equals to 2, D is equals to T3 minus T2, that is 7 minus 5 is equals to 2, D is equals to T4 minus T3, that is 9 minus 7 is equals to 2। अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि D की वैल्यू सब तरफ सेम मिल रही है, राइट ना, वैल्यू ऑफ D इज कांस्टेंट। तो लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस is constant, right now, that is D is equals to 2, therefore given sequence
इज एन AP। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो गिवन सीक्वेंस AP में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट इन AP। इतना ही बताना है बस।